इस वक्त पूरी दुनिया में इजराइल रेड अलर्ट पे है। इजराइल को सिर्फ इस बात का डर सता रहा है कि कहीं उसके दूतावासों को कोई निशाना ना बनाए। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि जब से इजराइल की मोसाद ने हमास चीफ इस्माइल हानिया को यमलोक पहुंचाया, तब से ईरान और हमास के आतंकी इजराइल को तबाह करने की धमकियां दे रहे। इवन कुछ रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इस्माइल हानिया के मर जाने के बाद ईरान ने पागलों की तरह इजराइल पर मिसाइलों की बौछार शुरू कर दी है और ये जंग अब रुकने वाली नहीं। अब इसी बीच एक खबर ये भी निकल कर आ रही है कि इस्माइल की हत्या के बाद हमास के आतंक के दुनिया भर में फैले इजराइल के दूतावासों को निशाना बनाने की फिराक में है, खासकर भारत में मौजूद, क्योंकि हाल ही में भारत ने इजराइल को हथियारों की आपूर्ति जो की थी। देखिए, भारतीय मीडिया हाउसेस में बताया जा रहा है कि हानिया के मौत के बाद भारत में मौजूद इजराइल के दूतावास हाई अलर्ट पर रखे गए हैं। इतना ही नहीं तो इन दूतावासों की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ और कुछ कमांडो भी तैनात कर दिए गए हैं। इतना तगड़ा इंतजाम इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हमास पाकिस्तान का करीबी दोस्त है और पाकिस्तान भारत का दुश्मन। ऊपर से पाकिस्तान के जिहादी भारत में किसी के भी घर में जाकर अपने आप को बम से उड़ाने के लिए तैयार रहते और दिल्ली में ऐसे कितने पाक जिहादी रहते होंगे इसकी तो गिनती भी नहीं। यही कारण है कि भारत सरकार को इजरायली दूतावास को हाई अलर्ट पर रखना पड़ा। इसके साथ ही भारत सरकार की ओर से एक वार्निंग भी जारी हुई है कि अगर कोई भी आतंकी दिल्ली में घुसकर इजरायली दूतावास के सामने विरोध प्रदर्शन या दूतावास पे बम धमाके की कोशिश भी करता है तो उसका वजूद ही दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई हमारी जमीन पर आकर बम धमाके करे। वैसे दोस्तों, इजराइल ने भारत से खास रिक्वेस्ट की थी कि भारत सरकार इजरायली अधिकारियों की रक्षा करे और ये रिक्वेस्ट इजराइल ने दुनिया के हर उस देश को की है जहां पर इजरायली दूतावास कार्यरत है। अब खाड़ी के देश और यूरोपियन देश इजराइल के दूतावासों को सुरक्षा देते हैं या नहीं वो तो पता नहीं, लेकिन भारत ने तो अपनी तरफ से पूरा बंदोबस्त कर रखा है। भारत सरकार को यह सतर्कता बरतनी इसलिए भी जरूरी हो गई है क्योंकि बीते 3 सालों में भारत की राजधानी दिल्ली में इजरायली दूतावास के ठीक सामने 2 बम धमाके किए गए। हालांकि इसमें किसी की जान नहीं गई, ये कम विस्फोट वाले बम धमाके थे, लेकिन दहशतगर्दों ने दिखा दिया था कि चाहे तो वो इजराइल के दूतावास को भी बम से उड़ा सकते। इसीलिए इस बार भारत सरकार कोई गलती नहीं करना चाहती क्योंकि फिलहाल हमास के साथ साथ ईरान भी पागल हो चुका है। देखा जाए तो इजराइल ने हमास के मुखिया को मारकर एक नई जंग की शुरुआत कर दी है क्योंकि पहले ही तुर्की, पाकिस्तान, फिलिस्तीन, अजरबैजान और दूसरे खाड़ी के देश इजराइल के खिलाफ थे। अब ईरान भी इस युद्ध में कूद पड़ा तो इजराइल की मुसीबतें तो बढ़ेंगे ही। अब अमेरिका कब तक इजराइल का साथ देगा पता नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से इजराइल को अगर मदद चाहिए तो भारत ने आगे आना चाहिए। जय हिंद। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें।